अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम और आप लोग देख रहे हैं खुरम डेव। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे सर्वर पॉड को इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इसमें कैसे एक बेसिक क्रूड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं बताता चलूँ कि सर्वर पॉड एक ओपन सोर्स न्यूली रिलीज बैकएंड सर्वर है जो कि डार्ट लैंग्वेज में लिखा गया है और ये स्पेसिफिकली फ्लटर के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं डेमो एप्लीकेशन को। सही है। ये एक सिंपल क्रूड ऐप है जिसमें हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे। वो उसमें ये है कि मैंने डबल टैप पे जब हम डबल टैप करेंगे प्रोडक्ट पे तो वो डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखनी है कि ये इंस्टॉल है कि नहीं। एक है फ्लटर डॉट एसडीके और फ्लटर का जो वर्जन है वो 3.7 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद डॉकर है, अगर आपका विंडो सिस्टम है या लिनक्स है या मैक है तो आप लोग इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट इंस्टॉल कर दे, लॉग इन कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सिस्टम मैक है तो आप लोग पोस्टिको 2 क्लाइंट एप्लीकेशन है पोस्टग्रेस के लिए, ये इंस्टॉल कर दें। और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग पीजी एडमिन 4 क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ करें। ये है पोस्टग्रेस के लिए, इसमें हम डेटाबेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बना देंगे और फिर उसमें हम अपने जो सर्वर पॉड का प्रोजेक्ट है उसको हम मैनेज करेंगे। सही। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लटर सर्वर पॉड का जो नाम है मैंने इसको दिया है, ठीक है। फिर इस फ़ोल्डर को हम टर्मिनल में ओपन करते हैं। इसके बाद जब हम इसको ओपन कर दें फिर इसमें हम सर्वर पॉड CLI को एक्टिवेट करेंगे। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में टॉप पे ही है। इसको कॉपी करते हैं और फिर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसको एंटर कर देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। वो किस तरह क्रिएट करेंगे, बहुत ईजी है। सर्वर पॉड, ठीक है, क्रिएट का कमांड देंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम देंगे, उसको हम नाम देते हैं स्टोर, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब हम ये कमांड इंटर करेंगे इसके बाद 3 फोल्डर क्रिएट होंगी, 3 प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, सर्वर, क्लाइंट और फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्वर पॉड का जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो गया है। इसमें अगर देखें तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इसमें टोटल 3 कमांड्स हैं। सबसे पहले हमने स्टोर सर्वर के फ़ोल्डर में जाना है, वहाँ पर हमने डॉकर की ये कमांड रन करना है, इससे डॉकर का इमेज क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट माइग्रेशन करके रन कर देंगे। अब फ़ोल्डर की तरफ जाते हैं तो हमने स्टोर फ़ोल्डर सेलेक्ट किया था, ये क्रिएट हो गया। इसके अंदर जब जाएँगे तो टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, स्टोर क्लाइंट, स्टोर फ्लटर और स्टोर सर्वर। इसमें क्या होगा, ये स्टोर क्लाइंट जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जब हम स्टोर सर्वर में कोई चेंजेस करते हैं। इसमें खुद ब खुद कोड जनरेट होता है, इसमें हम कुछ नहीं करते। और उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास स्टोर फ्लटर, इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा फ्रंट एंड है फ्लटर का, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, बस इसमें हमने यूआई पे काम कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। अभी सबसे पहले हम सर्वर को विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं, वीएस कोड में, सॉरी। और फिर इसके बाद हम फ्लटर वाले को भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। चलिए फ्लटर को भी ओपन कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर दें अभी के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, अभी सबसे पहले हमने काम बैकएंड पे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकएंड सर्वर है और ये इसका पूरा एक फाइल है जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो ये हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन है और नीचे हमारे पास प्रोडक्शन है, फिर स्टेजिंग है और ये यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड्स हैं डेटाबेस के लिए, होस्टिंग के लिए, ठीक है ना। और अगर हम ये डिप्लॉयमेंट फ़ोल्डर में देखें, डिप्लॉय फ़ोल्डर में हमारे पास 2 ऑप्शन है ऑलरेडी, एक है AWS और दूसरा है GCP। इसके अलावा हम अपनी कस्टम सर्वर पे भी इसको होस्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं लिब की तरफ, ये हमारे पास सर्वर का फ़ाइल है, ये हमारा स्टार्टिंग फ़ाइल इसको कह सकते हैं, ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग फ़ोल्डर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज़ हैं। इसके बाद हमारा लिब फ़ोल्डर है, इसमें हमारे एंड पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम अपना कस्टम एंड पॉइंट्स की कोड लिखेंगे। फिर जनरेटेड फ़ोल्डर है, यहाँ पर कोड जनरेट होंगे बेस्ड ऑन एंड पॉइंट्स एंड मॉडल्स।
और अगर हम एंड पॉइंट्स डॉट डॉट फाइल फोल्डर में जाएं, यहाँ पर एग्जांपल कोड के लिए ऑलरेडी एक कोड जनरेट हुआ है। उसके बाद आते हैं मॉडल्स पे, यहाँ पर हम अपनी मॉडल्स लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल का मॉडल बना हुआ है, यहाँ पर हम अपनी मॉडल्स लिखेंगे। इसके बाद हम अपने मॉडल्स की तरफ जाते हैं और अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट मॉडल के नाम से। यहाँ पर हम अपना मॉडल क्लास के लिए कोड लिखेंगे जो कि ये फिर जनरेट होगा। ठीक है, क्लास इस तरह हम लिखेंगे कि क्लास का नाम पहले सबसे देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेबल का नाम देंगे और फिर इसकी फील्ड्स होंगे। सही है, फील्ड में ये फील्ड जो है ना, ये मतलब कि डेटाबेस का नाम प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, और इसकी जो फील्ड है कॉलम्स, वो ये होंगे। सिंपल सा कुछ हम बना देते हैं, ये ऑटो जनरेशन जो सजेस्ट कर रहा है वही हम इंटर कर देते हैं आसानी के लिए। फिर उसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जाते हैं न्यू टर्मिनल में और सर्वर पॉड जनरेट कमांड इंटर करते हैं। ये कमांड हम तब इंटर करेंगे जब हम कोड में चेंज करते हैं, मॉडल्स में या एंड पॉइंट्स में या न्यू कोड इंटर करते हैं, तब हम ये वाला कमांड इंटर करेंगे। इसके लिए कि इसके बेस पे अभी न्यू जनरेटेड कोड पर बनेगा। ठीक है, अब हम ये अपने जनरेटेड कोड में जाते हैं प्रोडक्ट मॉडल का जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे एंड पॉइंट्स के फोल्डर में, अपना एक एंड पॉइंट्स का क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसमें हम जो एंड पॉइंट बनाएंगे एपीआई के लिए, वो प्रोडक्ट मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्लास को नेम दे देते हैं प्रोडक्ट एंड पॉइंट्स और इसको एक्सटेंड करते हैं एंड पॉइंट से। ये एक एंड पॉइंट जो है ना, ये एक ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है सर्वर पोर्ट का। ठीक है, सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे मेथड गेट प्रोडक्ट्स का, और जिसको हम रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको देके इस मेथड का नाम होगा गेट प्रोडक्ट्स। सही है, इसमें हम सेशन वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सेशन में असल में एक हमें एक्सेस देता है डेटाबेस को, और ये सर्वर पोर्ट के ऑथ की जो फंक्शन है उसको, मतलब कि ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। जो सर्वर पोर्ट की जो सारे जो फंक्शंस हैं ना, इसको हमें ये एक्सेस देता है। और हम रिटर्न क्या करेंगे, इसी सेशन के ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे सेशन डॉट डी बी नेक्स्ट और डॉट फाइंड से हमें क्या होगा, सारे के सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये रिटर्न हो के हम इसको लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट में हम इसको रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा एंड पॉइंट बनाएंगे, वो होगा ऐड प्रोडक्ट का। ठीक है, ये एंड पॉइंट क्या करेगा, ये प्रोडक्ट ऐड करेगा। सही है, और ये वॉइड मेथड है, ये जस्ट ऐड कर देगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हम एक सेशन वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा पैरामीटर, वो होगा प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट जो असल में ये डेटा हम ऐड करेंगे इस डेटाबेस में। ठीक है, एक है हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन और दूसरा है इंसर्ट रो। ये इंसर्ट रो का ऑप्शन ये है असल में इंसर्ट सिंगल रो, ये डेटा एंटर करता है। ठीक है, तो हम इंसर्ट रो वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम डिलीट वाला मेथड ऐड करेंगे। ये सिंपल उसी तरह ऊपर की तरह ही है, लेकिन जैसे इसमें हम db डॉट नेक्स्ट डॉट डिलीट रो ऐड कर देंगे। ये हमारे टोटल तीन एंड पॉइंट्स के फंक्शन है, गेट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। इसके बाद हम सर्वर पॉड जनरेट का ये कमांड इंटर करेंगे ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं वो इसके लिए कोड जनरेट हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्रिएट माइग्रेशन वाला कमांड एंटर करेंगे ताकि इसके लिए जो माइग्रेशन है
डेटाबेस माइग्रेशन वो क्रिएट हो जाए। ठीक है। इसके बाद हम डॉकर इमेज जो है ना उसको स्टार्ट कर लेंगे। ये इसका कमांड है, डॉकर कंपोज अप बिल्ड डिटैच। इसके बाद हम फिर डेटाबेस को भी सेट करते हैं डिप्लॉयमेंट का। डेटाबेस तो सेट है, लेकिन ये इसके लिए वो क्या कहते हैं ना, पोस्टिको में एक सर्वर स्टार्ट कर देना है। ठीक है। और ये इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, हम वहाँ पर इंटर कर देंगे। और ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड डॉट वाई एम एल में पड़ा हुआ है, ये डिप्लॉयमेंट का पासवर्ड है। हम इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जस्ट ये स्टार्ट कर देना है सर्वर बस। और ये सर्वर पॉट खुद कर लेगा। ठीक है, ये खुद माइग्रेशन कर लेता है। ये रिलोड कर दें तो ये स्टोर का डेटाबेस हमारे पास आ गया। सही है। इसके बाद हम चलिए अभी सर्वर को रन करते हैं। और सर्वर को रन करने के लिए ये वाला कमांड इस्तेमाल होगा, डॉट बिन स्लैश मेन डॉट डॉट अप्लाई माइग्रेशन। सही है, माइग्रेशंस। और ये हमारा जो सर्वर है ये लोकल होस्ट पोर्ट 8082 पे रन हो गया। अभी इसको टेस्ट करते हैं अपने ब्राउज़र में। और अगर ये काम कर रहा है तो इनका एक फैंसी सा स्क्रीन है वो आ जाएगा, सर्वर रनिंग, ये देखें। इसके बाद हमने अभी फ्लटर के फ्रंट एंड में अभी इसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई मसला कर रहा है तो अभी इसको सेट कर दें। चलें इसको रन करते हैं। सही, ये इसका भी डेमो कोड है। जस्ट चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास रन हो गया।